हेलो स्टूडेंट, तो सभी कैसे हैं। तो हम पढ़ रहे थे राजस्थान ज्योग्राफी। इसमें हमने समथिंग 7 या 8 टॉपिक पढ़ लिए हैं। तो हम अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इससे पिछले वाला टॉपिक जो हमने पढ़ा था राजस्थान में कृषि, अब हम स्टार्ट करते हैं राजस्थान में वन्यजीव संपदा। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को। वन्यजीव संपदा इसकी शुरुआत में यह राज्य सूची का विषय था और वर्तमान में ये समवर्ती सूची का विषय है। ये 1976 में यानी 42वां संविधान संशोधन हुआ, तब से ये समवर्ती सूची का विषय है। आज़ादी से पूर्व राजस्थान शिकारियों का स्वर्ग कहलाता था। शिकार एक्ट बनने वाली प्रथम रियासत कौन थी? टोंक। इसने शिकार एक्ट कब बनाया था? 1901 में। वन्यजीव संरक्षण कानून बनाने वाली प्रथम रियासत थी मारवाड़। अब पढ़ेंगे हम आज़ादी के बाद वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। आज़ादी के बाद वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब बना? ये भारत में 9 सितंबर 1972 को लागू हुआ था और राजस्थान में 1 सितंबर 1973 को आज़ादी के बाद ये लागू हुआ था। अब पढ़ते हैं हम राजस्थान वन्य पशु एवं पक्षी संरक्षण अधिनियम 1951 में बना। राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड, ये 14 सितंबर 2010 को इसकी स्थापना हुई थी। जैव विविधता संरक्षण अधिनियम ये 2002 को बना था। तो हम पढ़ते हैं अब एक एक अभ्यारण्यों के बारे में, ये भी वन्यजीव से संबंधित है। तो हम एक एक करके सभी अभ्यारण्यों के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला पढ़ते हैं हम रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में। इसकी स्थापना हुई थी 1955 में और इसे दर्जा मिला था 1980 ईस्वी में राष्ट्रीय उद्यान का। इसका क्षेत्रफल है 282 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। इसका अन्य नाम है टाइगर लैंड। बाघों की क्रीड़ा स्थली से कहा जाता है। प्रसिद्ध है ये बाघों के लिए। इसमें त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर, जोगी महल इसमें बने हुए हैं इस अभ्यारण्य में। 1973 में राज्य की पहली बाघ परियोजना यहाँ पर चलाई गई थी। सबसे बड़ा नेशनल पार्क है ये। कौन सा? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि सवाई माधोपुर में है। अगला पढ़ते हैं हम केवलादेव घना पक्षी विहार। ये कहाँ पर है? भरतपुर में। इसकी स्थापना हुई थी 1956 में। इसे दर्जा 1981 में मिला था। इसका क्षेत्रफल 88 किलोमीटर स्क्वायर है। इसका अन्य नाम है पक्षी अभ्यारण्य। पक्षियों की सबसे बड़ी शरण स्थली व प्रजनन स्थली केवलादेव अभ्यारण्य को माना जाता है। ये प्रसिद्ध है साइबेरियन सारस के लिए। इसमें मंदिर है केवल देव का इसमें मंदिर है, यानी भगवान शिव का। इसमें अजान बांध बंधा हुआ है। 1981 में रामसर साइट में इसे शामिल किया गया था और 1985 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की सूची में भी शामिल किया था। पाइथन पॉन्ट, इसमें अजगर देखे जाते हैं। सबसे छोटा नेशनल पार्क है ये। अब हम कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है उनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। टाइगर मैन ऑफ इंडिया है, कैलाश सांकला को कहा जाता है। कैलाश सांकला की जन्मस्थली जोधपुर है। इसका जन्म 1925 में हुआ है। इसकी पुस्तक है टाइगर लैंड रिटर्न ऑफ टाइगर। इनकी पुस्तक है टाइगर लैंड एक और दूसरी पुस्तक है रिटर्न ऑफ टाइगर। बर्डमैन ऑफ इंडिया, डॉक्टर सलीम अली को बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ये मुंबई से संबंधित है। सुनहरे त्रिकोण पर स्थित है केवलादेव घना पक्षी विहार। ये सुनहरे त्रिकोण पर स्थित है। साइबेरियन सारस अक्टूबर नवंबर माह में इनका आगमन यहाँ पर होता है। कहाँ पर? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में। अब पढ़ते हैं हम तीसरा अभ्यारण्य मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पर है? कोटा, चित्तौड़ व झालावाड़ में। इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। इसे दर्जा मिला था 9 जनवरी 2012 में। क्षेत्रफल है इसका 199 किलोमीटर स्क्वायर। इसका अन्य नाम है राजीव गांधी नेशनल पार्क, जो कि 2013 में इसका रखा गया था। और दर्रा अभ्यारण्य भी इसका अन्य नाम है। यह गागरोनी तोतों के लिए प्रसिद्ध है। कौन? मुकुंदरा हिल्स अभ्यारण्य। स्थानीय नाम है इनका टुईया, गागरोनी तोते का। हिंदुओं का आकाशलोचन इसे कहा जाता है। वैज्ञानिक नाम है इसका गागरोनी तोते का एलेक्जेंडिया पैराकीट। इसका
वैज्ञानिक नाम है। इसकी विशेषता है कि यह तीसरी बाघ परियोजना है। 1 अप्रैल 2013 को यह लागू की गई। इसमें महल है, रावटा महल, अवली मिनी का महल यहाँ पर है, हाड़ौती का ताजमहल अवली मिनी के महल को कहा जाता है। बारडोली का शिव मंदिर भी यहाँ पर है और चित्तौड़गढ़ है यहाँ पर। अब राजस्थान में अभ्यारण्य पढ़ते हैं। अभी तुमने राष्ट्रीय उद्यान पढ़े थे, अब अभ्यारण्य पढ़ते हैं। राजस्थान में 26 अभ्यारण्य है। आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार अब 27 अभ्यारण्य हो चुके हैं। सर इसका अभ्यारण्य कहाँ पर है? अलवर में। इसकी स्थापना हुई थी 1955 में। यह हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध है और हरे गर्दन वाले तोतों के लिए भी यह प्रसिद्ध है। इसकी विशेषता है कि राज्य की दूसरी बाघ परियोजना में शामिल है। 1978 ईस्वी में सर्वाधिक मोर वाला अभ्यारण्य इसको कहा जाता है, सरिस्का अभ्यारण्य को। यहाँ पर भरतरी मंदिर, कनुपट्टनाथों की शरणस्थली इसको कहा जाता है, पांडुपोल मंदिर, नीलकंठ महादेव मंदिर, और यहाँ पर पठार है काकनवाड़ी का पठार और क्रास्का का पठार भी यहाँ पर है। अगला अभ्यारण्य है तालछापर अभ्यारण्य। यह कहाँ पर है? चूरू। इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। यह काले हिरण के लिए, कृष्ण मृग के लिए यह प्रसिद्ध है। इसमें घास मेथिया घास जो नरम घास होती है। यहाँ आश्रम द्रोणाचार्य की तपोस्थली थी। प्रवासी पक्षी कुर्जा के लिए ये जाना जाता है। अब पढ़ते हैं अगला राष्ट्रीय मरुद्यान। ये जैसलमेर व बाड़मेर में स्थित है। इसकी स्थापना 1981 में की गई थी। इसका क्षेत्रफल है 3162 किलोमीटर स्क्वायर। जैसलमेर में इसका क्षेत्रफल है 1900 किलोमीटर स्क्वायर, जबकि बाड़मेर में है 1262 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल फैला हुआ है। इसकी विशेषता है कि राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। इसका अन्य नाम है जीवाश्म पार्क। प्राचीन जीवाश्म संरक्षण स्थली है ये राष्ट्रीय मरुद्यान। यह प्रसिद्ध है गोडावन की संस्थली के लिए, ग्रेट इंडियन बर्ड्स के लिए। इसमें पार्क है अकाल वुड फॉल्सिर पार्क। यहाँ पर सेवन घास पाई जाती है। सेंटर यहाँ गोडावन हैचिंग सेंटर है। यहाँ पर पीवना सांप देखा जाता है जो पश्चिमी राजस्थान का जहरीला सर्प है। 2009 में विश्व धरोहर की सूची में से शामिल किया गया था राष्ट्रीय मरुद्यान को। अगला पढ़ते हैं सीता माता अभ्यारण्य। यह कहाँ पर है? प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, सलूम्बर में। इसकी स्थापना 1979 में हुई थी। यह प्रसिद्ध है चीतल की मातृभूमि, उड़न गिलहरी और चौसिंगा के लिए यह प्रसिद्ध है। इसकी विशेषता है कि सर्वाधिक जैव विविधता यहाँ पर देखी जाती है। सर्वाधिक औषधियों वाला अभ्यारण्य है ये। सर्वाधिक सागवान के वनों वाला अभ्यारण्य भी यही है, सीता माता अभ्यारण्य। यहाँ पर लव कुंड व कुश कुंड है, यानी लव कुश नामक 2 झरने भी यहाँ पर हैं। यहाँ पर जाकब बांध प्रतापगढ़ में बना हुआ है। अगला अभ्यारण्य है रामगढ़ विस्तारी वन्यजीव अभ्यारण्य। ये कहाँ पर है? बूंदी व सवाई माधोपुर में। इसकी स्थापना 1982 में की गई। इसका अन्य नाम है रणथंभौर के भागों का जच्चागढ़। 2022 में राज्य की नवीनतम व चौथी बाघ परियोजना में इसे शामिल किया गया था रामगढ़ विस्तारी अभ्यारण्य को। यहाँ पर चंदन के वृक्ष देखे जाते हैं। यहाँ पर कनक सागर बांध या दोगारी बांध भी है। मेज नदी यहाँ पर रहती है। अजगर की शरणस्थली से माना जाता है। अगला अभ्यारण्य पढ़ते हैं माउंट आबू अभ्यारण्य। यह कहाँ पर है? सिरोही में। इसकी स्थापना 2008 में की गई। यह प्रसिद्ध है जंगली मुर्गों के लिए। इसकी विशेषता है सर्वाधिक दुर्लभ प्रकार के जीव जंतु यहाँ पर देखे जाते हैं। सबसे सुंदर छिपकली जो यहाँ पर देखी जाती है कारा घास, यानी डिलिक्टेरा आबू एसिंस इसका वैज्ञानिक नाम है। राजस्थान का सबसे ऊंचा अभ्यारण्य कौन सा? माउंट आबू अभ्यारण्य। ग्रीन मुनिया नामक चिड़िया यहाँ पाई जाती है। अगला अभ्यारण्य है कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। यह राजसमंद, पाली व उदयपुर में फैला हुआ है। इसकी स्थापना 1971 में की गई। यह प्रसिद्ध है भेड़ियों की प्रजनन स्थली के लिए। स्थानीय भाषा में घटेल लोमड़िया इनको कहा जाता है, भेड़ियों को। मंदिर यहाँ रनकपुर जैन मंदिर जो कि पाली में है। यहाँ बनास नदी, साबरमती नदी बहती हैं। महाराणा की कर्मस्थली यानी महाराणा प्रताप की कर्मस्थली से माना जाता है। अगला अभ्यारण्य है रावली टोडगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। ये कहाँ पर है? राजसमंद, पाली
व ब्यावर में। इसकी स्थापना 1983 में की गई और ये प्रसिद्ध है रीछ व जरकों के लिए। यह निवास स्थल कर्नल जेम्स टॉड ये निवास स्थल कर्नल जेम्स टॉड का। इसकी विशेषता है कि अभ्यारण्य जो कि 3 भागों में विस्तृत है, एकमात्र अभ्यारण्य। अगला अभ्यारण्य पढ़ते हैं फुलवारी की नाल अभ्यारण्य। इसकी स्थापना 1983 में उदयपुर में की गई है और ये मानसी वाकर नदियों के संगम पर है। यहाँ पर ह्यूमन एनाटॉमी पार्क है। अगला अभ्यारण्य है जयसमंद वन्य जीव अभ्यारण्य। इसकी स्थापना 1955 में सलूम्बर में। इसका अन्य नाम है जलचरों की बस्ती। इसमें यहाँ पर जयसमंद झील भी है और यह प्रसिद्ध है बघेड़ों के लिए। अब 11वां अभ्यारण्य पढ़ते हैं सज्जनगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। इसकी स्थापना हुई थी 1983 में और यह कहाँ पर है, उदयपुर में। इसकी विशेषता है कि राजस्थान का दूसरा छोटा अभ्यारण्य है सज्जनगढ़ जैविक उद्यान, जो कि 2015 में। राजस्थान का पहला जैविक उद्यान है ये। मेवाड़ शासकों का शिकारगाह है इसे माना जाता है। अगला है जवाहर सागर वन्यजीव अभ्यारण्य। ये कहाँ पर है, कोटा, बूंदी और चित्तौड़ में। इसकी स्थापना 1975 में की गई और ये प्रसिद्ध है घड़ियालों की प्रजनन केंद्र के लिए। बाघ यहाँ पर जवाहर सागर बांध यहाँ पर बना हुआ है जो कि कोटा में है और कोटा बैराज भी है। सर्प उद्यान राज्य का पहला सर्प उद्यान है ये। यहाँ चंबल नदी बहती है। अगला अभ्यारण्य पढ़ते हैं शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। ये कहाँ पर है, 12 में। इसकी स्थापना 1981 में की गई और यह प्रसिद्ध है सांपों की शरणस्थली के लिए और यहाँ पर परवन नदी बहती है। ये शेरगढ़ दुर्ग है यहाँ पर और इसे कोसवर्धनगढ़ दुर्ग भी कहा जाता है। अगला अभ्यारण्य पढ़ते हैं राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य। ये कहाँ पर है, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। इसकी स्थापना 1979 में की गई और ये जलीय जीवों की प्रजनन स्थली कहा जाता है इसे। इसकी विशेषता है कि 3 राज्यों में ये विस्तृत है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, ये तीनों में विस्तृत है। और ये गांगे सूस यानी नेत्रहीन गंगा डॉल्फिन के यहाँ पर पाई जाती है। अगला है कैला देवी वन्यजीव अभ्यारण्य। करौली व सवाई माधोपुर में विस्तृत है। इसकी स्थापना 1983 में की गई। इसका अन्य नाम है डांगलैंड या डांग की रानी करौली को कहा जाता है, इसलिए इसका नाम है डांगलैंड। यह प्रसिद्ध है सार्वजनिक धौक वन यहाँ पर पाए जाते हैं। इसकी विशेषता है कि राजस्थान का दूसरा बड़ा अभ्यारण्य है और यहाँ पर कैला देवी मंदिर भी है। अगला पढ़ते हैं हम धौलपुर जिले में अभ्यारण्य कौन कौन से हैं। राम सागर वन्यजीव अभ्यारण्य, ये 1955 में बना था। वन विहार वन्यजीव अभ्यारण्य, ये भी 1955 में बना, ये भी धौलपुर में है। अगला है केसरबाग वन्यजीव अभ्यारण्य, ये भी 1955 में। ये तीनों की तीनों अभ्यारण्य कहाँ पर है, धौलपुर में। अगला वंद बैराट वन्यजीव अभ्यारण्य, इसकी स्थापना 1985 में हुई थी और ये कहाँ पर है, भरतपुर में। इसका अन्य नाम है परिंदों का घर। इसकी विशेषता है कि केवलादेव के पक्षी यहाँ शरण लेते हैं और यह प्रसिद्ध है बया पक्षी के लिए, बंद बैराठा अभ्यारण्य। अगला पढ़ते हैं नाहरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। इसकी स्थापना 1980 में जयपुर में हुई थी और यह जैविक उद्यान के रूप में विकसित है। लोयन सफारी यहाँ पर देखी जाती है। भालू रेस्क्यू सेंटर भी यहाँ पर है, यानी बियर रेस्क्यू सेंटर। अगला अभ्यारण्य है रामगढ़ जमवा रामगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, यह ढूंढाड़ का पुष्कर कहलाता है। यह जयपुर में है। इसकी स्थापना 1982 में है और इसकी विशेषता है कि जयपुर रियासत का शिकारगाह यह कहलाता था। अगला अभ्यारण्य पढ़ते हैं हम चित्तौड़गढ़ के अभ्यारण्य। चित्तौड़गढ़ के अभ्यारण्य भैंसौरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, इसकी स्थापना 1983 में हुई थी। ये प्रसिद्ध है घड़ियालों के लिए और ये चंबल व ब्राह्मणी नदी के यहाँ पर बहती है। यहाँ पर मानदेशरा का पठार यहाँ पर है। अगला है बस्ती वन्यजीव अभ्यारण्य, यह भी कहाँ पर है, चित्तौड़ में। इसकी स्थापना 1988 में और ये चीतल के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर मंदिर है जलेश्वर महादेव का। अगला मंदिर सवाई मानसिंह वन्यजीव अभ्यारण्य, ये कहाँ पर है, सवाई माधोपुर में। इसकी स्थापना 1984 में की गई और यह जंगली जानवरों के लिए प्रसिद्ध है। दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य, ये कोटा झालावाड़ में इसकी स्थापना की गई 1955 में। सवाई माधोपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, ये भी कहाँ पर है, सवाई माधोपुर में।
अगला है सरिस्का ए वन्यजीव अभ्यारण्य, ये अलवर में 2012 में इसकी स्थापना हुई। गजनेर अभ्यारण्य, ये बीकानेर में है और ये प्रसिद्ध है वरवट पक्षी के लिए, रेत का तीतर भी इन्हें कहा जाता है। अब हम कुछ इनके बारे में, अभ्यारण्यों के बारे में, महत्वपूर्ण फैक्ट उनके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे भालू अभ्यारण्य जसवंतपुरा क्षेत्र जालौर में है। गधों का अभ्यारण्य धुंधलौद झुंझुनू में है। चिंकारा अभ्यारण्य, ये भी झुंझुनू में है। गाय अभ्यारण्य नेपासर बीकानेर में है। अब हम पढ़ते हैं राजस्थान में वाघ परियोजना। रणथंभौर टाइगर रिजर्व, यह कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में। 1973 में इसकी स्थापना की गई थी। सरिस्का टाइगर रिजर्व, ये अलवर में, इसकी स्थापना 1978 में की गई थी। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, ये कोटा व झालावाड़ में, इसकी स्थापना 2013 में की गई थी। नंबर 4 है रामगढ़ विस्तारी टाइगर रिजर्व, ये बूंदी में, इसकी स्थापना 2022 में की गई। और अब सबसे नवीनतम ये बना है धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व, ये धौलपुर में करौली में है। इस प्रकार राजस्थान में 5 वाघ परियोजनाएं हैं। अब हम पढ़ते हैं राजस्थान में जंतुआलय, ये भी कितने हैं? 5। जयपुर जंतुआलय राज्य का पहला जंतुआलय, इसकी स्थापना 1876 में सवाई राम सिंह द्वितीय के द्वारा की गई। प्रजनन केंद्र है ये मगरमच्छ व घड़ियालों का। अगला है उदयपुर जंतुआलय, इसकी स्थापना 1878 ईस्वी में की गई। अगला है बीकानेर जंतुआलय, 1922 में इसकी स्थापना की, वर्तमान में यह बंद है। जोधपुर जंतुआलय, इसकी स्थापना 1936 ईस्वी में की गई। प्रजनन केंद्र गोडावन के लिए ये प्रसिद्ध है। अगला पढ़ते हैं हम कोटा जंतुआलय, इसकी स्थापना 1954 ईस्वी में की गई थी। आज़ादी के बाद स्थापित प्रथम जंतुआलय कौन सा? कोटा जंतुआलय, जो कि इसकी स्थापना हुई थी 1954 में। अब हम पढ़ते हैं राजस्थान में मृगवनों के बारे में, जो कि 7 है। नंबर 1 चित्तौड़ मृगवन, ये चित्तौड़ में, इसकी स्थापना 1969 में की गई, ये सबसे प्रथम मृगवन बना था। नंबर 2 है सज्जनगढ़ मृगवन, ये सज्जनगढ़ उदयपुर में है, इसकी स्थापना 1984 में की गई और ये सबसे छोटा मृगवन है। नंबर 3 है पंचकुट मृगवन, यह पुष्कर अजमेर में, इसकी स्थापना 1985 में की गई थी। माचिया सफारी मृगवन, इसकी स्थापना जोधपुर में की गई थी और कब की गई थी? 1985 में। देश का प्रथम मरु वनस्पति उद्यान है ये। अशोक नंबर 5 है अशोक विहार मृगवन, इसकी स्थापना 1986 को गई। नंबर 6 है संजय उद्यान मृगवन, यह शाहपुर और जयपुर में है, शाहपुरा और जयपुर में है, इसकी स्थापना 1986 में की गई। अगला है और सबसे अंतिम अमृता देवी वैष्णोई मृगवन, ये खिजड़ी जोधपुर में, इसकी स्थापना की गई थी 1994 में। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला यहाँ पर लगता है। तो आज हमने राजस्थान में अभ्यारण्य और राजस्थान में जो वाघ परियोजना, मृगवन, जंतुआलय, इनके बारे में पढ़ा। हम अगला टॉपिक अब कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी धन्यवाद। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।